आप सभी लोगों को सना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज परसेंटेज के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और ये अलग टाइप्स का क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि परसेंटेज का किसमें क्लासेस है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएगा। इधर देखिए क्या है, बोल रहा है कि अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। सुनिए ये किस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं और इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको बाद में, लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सेकंड भर का क्वेश्चन है, इधर देखिए। अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। एक x है और एक क्या है y, एक x है और एक क्या है y। बोले कि x y से 25% ज्यादा कमाता है। कौन ज्यादा कमाता है? x कमाता है। तो इसको आप 100 मान लीजिए और ये कितना है 25% ज्यादा कमाता है तो ये 125 है। कोई दिक्कत है नहीं है। अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है, x कमाता है y से 25% ज्यादा, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। सुनिएगा, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है और कम कमाता है तो इस बात को ध्यान रखना है हमें कि कम कितना प्रतिशत कम करता है। कमी प्रतिशत, इसमें कौन सा कमी प्रतिशत, और मैंने कमी प्रतिशत आपको बताया था पहले। मैंने कमी प्रतिशत बताया कि डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और अपॉन में कमी के लिए अधिक वाला वैल्यू यानी कि ग्रेटर वैल्यू और प्रतिशत के लिए 100 से आप इसको मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस है 25। इसका डिफरेंस कितना है? 25 है। और इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 125 बड़ा है कि 100 बड़ा है? तो 100 बड़ा है, तो सॉरी 125 बड़ा है तो 125, और प्रतिशत के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना प्रतिशत? 20%। कितना प्रतिशत कम है? कमी है 20% कम कमाता है। कोई दिक्कत? 20% कम कमाता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर सुनिएगा। सेकंड का आंसर क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं। सेकंड का आंसर क्या है? इधर है P और Q, तो देखो P, एक P है और एक Q है। देखिए सेकंड, P Q से 20% ज्यादा कमाता है। P Q से 20% ज्यादा कमाता है। P कमाता है 20% ज्यादा, तो Q कितना 100 मान लो और P 120। और बोले कि Q P से कितना प्रतिशत कम होता है। इसमें भी कमी प्रतिशत बोला तो कमी प्रतिशत डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 20। कितना है? 20 है। तो डिफरेंस 20 और कमी के लिए अधिक वाला वैल्यू, अधिक वाला वैल्यू किसमें कितना है? 120 की 100, 120 अधिक वाला वैल्यू है। और प्रतिशत के लिए आप 100 से को क्या करिए मल्टीप्लाई कर डालिए। इधर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 छिंग 12 यानी कि 100/6 हो जाएगा। तो कितना? 6 कम 6, कितना बचा? 4 बचा, और 6 छिंग 36, कितना बचा? 4 बचा, 4/6, 2 दूनी 4 2 3 6, तो 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत? 16 सही 2/3%। ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। देखिए थर्ड का आंसर देखिए, इसको भी मैं रब कर देता हूं। थर्ड का आंसर देखिए, थर्ड का आंसर ये है, बोले कि अगर सौरभ की आयु अनुराग से 33 सही 1/3% कम है तो अनुराग की आयु सौरभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है। सुनिएगा, एक है सौरभ, इसको हम S से डिनोट कर लेते हैं, और एक है अनुराग, इसको हम A से डिनोट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब सौरभ की आयु अनुराग से 33 से 1/3% कम है। सौरभ की कम है। किसकी कम है? सौरभ की कम है। सुनिएगा, 33 सही 1/3% होता कितना है? 33 से 1/3% होता है, मैंने इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताया था आपको, उसका होता है 1/3। क्या होता है? 1/3। सुनिएगा, अगर इसका मतलब ये है कि अगर 3 100% है, 3 क्या है 100% है, तो उसका जो एक है ना, एक है 33 सही 1/3%। इसका क्या एक कितना है? 33 सही 1/3%। सुनिएगा, अगर सौरभ की आयु अनुराग से 33 सही 1/3% कम है, किसकी? सौरभ की। तो अनुराग की अगर 3 है, अनुराग की अगर 3 है
तो सौरभ की 33 सही 1/3% क्या है, कम है। यानी कि अनुराग की अगर 3 यूनिट आयु है तो सौरभ की कितनी होगी, सौरभ की 1 यूनिट कम होगी, सौरभ की 1 यूनिट कम होगी। तो अगर इसकी 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बोल रहे कि अनुराग की आयु सौरभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब हमारा रेशियो आ गया तो इसको से कोई मतलब अब नहीं है। तो रेशियो का अब ज्यादा, अधिक प्रतिशत क्या है, अधिक प्रतिशत। अधिक प्रतिशत के लिए मैंने डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 1 है। और अधिक के लिए कम वाला वैल्यू, यानी कम वाला वैल्यू इसमें कितना है, 2 है। और प्रतिशत के लिए 100, तो 2 पंजे 10 और 0 का 0 यानी 50%। कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। सुनिएगा, ये लिखा है कि P Q से 4 गुना है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। एक P है और एक Q है। P जो है Q से 4 गुना है, तो Q अगर 1 है तो ये कितना है, 4 है। तो बोल रहे हैं कि Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत क्या निकालना है आपकी, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 3। और कमी के लिए अधिक वाला वैल्यू, अधिक वाला वैल्यू कितना है इसमें से 4। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 25 या 75%। कितना प्रतिशत, 75% की कम है।